भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब, लगातार विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, सांसदों का, जब वो क्षेत्र में जा रहे हैं, बाढ़ की स्थिति को आकलन करने जा रहे हैं, उसके बाद जनता आक्रोशित हो जा रही है, दबे पांव वापस आना पड़ रहा है सांसद और विधायकों को। ये पहली बार हो रहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं जिले जिले का दौरा कर रहे हैं। अभी सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज आए, बलरामपुर गए, उसका गए, गोरखपुर गए, बहराइच गए, श्रावस्ती गए। आज इसके पहले सपा बसपा की सरकारें रहती थी, कभी मुख्यमंत्री बाढ़ के दौरे में नहीं गए। यहाँ तक कि सिंचाई मंत्री भी जाते थे तो एरियल सर्वे करके और चले आते थे। इसके बावजूद भी कभी वो धरातल पे उतरते नहीं थे कि बाढ़ में वास्तविक क्या हो। इस बार पहली बार योगी आदित्यनाथ जी बाढ़ का दौरा कर रहे हैं और इतना सामान दे रहे हैं उनको। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, भुना चना, 5 किलो लाई। विरोध क्यों हो रहा है सांसदों का, विधायकों का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? वापस क्यों आ रहे हैं सांसद? नहीं, कहीं नहीं विरोध हो रहा। मैं आज फिर जा रहा हूँ। मैं लगातार हमारे यहाँ पूर्वांचल में सांसद, विधायक, मंत्री, हम लोग स्वयं, मैं लगातार हर विधानसभाओं में 3-3 बोरा सामान बांटा जा रहा है। मतलब कम से कम 1 बोरा लाई, 1 बोरा आलू, 1 बोरे में आटा, चावल और सारे मसाला, रिफाइंड ऑयल। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बाढ़ में कभी कार्य हुआ ही नहीं। तो जिस तरह से योगी जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पिछली सरकारों को के लिए आईना है कि किस तरह से संवेदनशील सरकार बीजेपी की है उत्तर प्रदेश में, जो स्वयं मुख्यमंत्री गाँव। बुखार से तो लोग त्रस्त हैं पूरे प्रदेश में, लोगों की जान जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है डेंगू है, मलेरिया है, क्या है। अस्पतालों के बाहर बड़ी बड़ी लाइन है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमरा गई है। आप उत्तर प्रदेश के हालात से आपके वाकफियत है। आपको नहीं मालूम है कि इस बरसात के दौरान जब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी योगी जी की, आप जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पूरे प्रदेश में हज़ारों बच्चों को ले जाता था। आज उस जापानी इंसेफ्लाइटिस पे, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पे कम्प्लीटली एक तरह से काबू पाया। ये योगी आदित्यनाथ की पहल है, उनकी सरकार की, कि आज जहाँ पूर्वांचल में मस्तिष्क ज्वर से बच्चे मरते थे, आज ये बुखार जो फिरोजाबाद में, अलीगढ़ में, कुछ जिलों में हुआ है, तो तत्काल टीम भेजी जा रही है। एक्सपर्ट टीम लखनऊ से गई है, उसकी जांच हो रही है। आया है डेंगू। मुझे लगता है कि कोविड हो या मस्तिष्क ज्वर हो या आज जो बुखार बच्चों को है, जिस तरह का प्रबंधन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है, इसकी सराहना मैं नहीं करूंगा कि मैं भाजपा का सांसद हूँ। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया में कहा कि यूपी ने सबसे अच्छे तरीके से टैकल किया। आप लोग कहते थे कि गांधी परिवार से कोई यूपी नहीं जाता है। अब प्रियंका गांधी यूपी गई है, अपना रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है। आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि भाई प्रियंका गांधी महासचिव है पर यूपी ही नहीं जाती है, पर तो यूपी में है वो। अब जब चुनाव शुरू हो रहा है तो वो कह रहे हैं मैं लखनऊ आई हूँ इंटरनल मीटिंग करने। जब सड़क पे चुनाव शुरू हो रहा, सड़क पे रहने की है, तो वो इंटरनल मीटिंग कर रही हैं। अब वो सदस्यता शुरू करने जा रही कांग्रेस की। तो मुझे लगता है वो चुनाव नहीं लड़ने गई हैं, पिकनिक करने गई हैं। और कांग्रेस को जनता ने वहाँ नकार दिया है। और दूसरी पार्टियों को भी, आप समाजवादी हो, बीएसपी हो, अगर आज बीएसपी कह रही है कि हम मुख्तार अंसारी को नहीं देंगे, तो 2007 में भी तो कहा था कि चढ़ गुंडों की छाती पे मुहर लगेगी हाथी पे। तो उसके बाद ये सारे गुंडों को आज मऊ से वो बीएसपी के विधायक हैं, तो पहले इसका जवाब दे दें कि जो 7 में कहा था कि मैं गुंडे माफियों के खिलाफ सरकार चलाऊंगी, तो आज सारे गुंडे माफिया बसपा में, समाजवादी में भरे हुए हैं। अच्छा कदम है ना मायावती जो कर रही है कि गुंडों को टिकट नहीं देगी, उनको बाहर का रास्ता दिखा रही। तो कदम अच्छा कदम नहीं है। चुनाव आ गया है तो अब केवल प्रदेश की मतदाताओं को, कि जहां उनको लोकसभा में, विधानसभा में नकार चुकी है, केवल लोगों में भ्रम पैदा करके, गुमराह करके वो अपने को सत्ता में आना चाहती हैं। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कहना है कि मायावती लोगों को गुमराह करके एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।